तो सिनेफाइल, जैसा आजकल ट्रेंड चलते आ रहा है वैसे ही जॉन विक का भी एक यूनिवर्स बनते दिख रहा है हमें। तो विक वर्स की शुरुआत हो चुकी है जॉन विक की हाइट जितने लंबे नाम वाली एक मूवी के साथ। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ जॉन विक बेलेरिना। नहीं, मैं इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, इसका नाम ही है। देखो, नाम में भी जॉन विक डालना पड़ रहा है एंड मूवी में तो है ही, लेकिन सीरियसली इतना लंबा नाम रखने की क्या जरूरत थी? इतने लंबे नाम तो एनिमे में भी नहीं होते। What did he say? सॉरी। तो खैर, ज्यादा बुराई नहीं करते हैं एंड मूवी कैसी थी ये तो रिव्यू देख के ही पता लगेगा। तो बिना बेलेरिना को कैपेचिना बुलाए। Ballerina cappuccina. अरे यार, एक तो इसका अलग है, जब भी बेलेरिना सर्च करो ये पहले आ जाता है। खैर, बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ एंड देखते हैं कि ये जॉन विक यूनिवर्स में रहने के लायक है या नहीं। तो एज ऑलवेज पहले इंट्रो। तो जैसा कि मैंने कहा, बेलेरिना जॉन विक के यूनिवर्स का ही एक पार्ट है एंड ये मूवी जॉन विक के चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 की गैप को फिल करती है एंड इसको लेके एक मेरी बहुत बड़ी कंप्लेन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखो, किसी फ्रेंचाइज की स्पिन ऑफ को अच्छी मूवी बनने के लिए कुछ चीजों में अच्छा होना पड़ता है, जैसे उनकी ओरिजिनल फ्रेंचाइज की थीम, एलिमेंट एंड वाइब को मेंटेन करना होता है एंड खुद भी एज ए स्टैंड अलोन फिल्म स्टैंड आउट करना पड़ता है एंड जिसमें दोनों ही क्राइटेरिया में ये मूवी काफी अच्छा परफॉर्म करती है एंड यहीं पे ये मूवी अच्छी मूवी बन जाती है। बट सिंस इसका नाम जॉन विक से जुड़ा है तो एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई हो ही जाती है। सो बात करते हैं प्लॉट एंड स्टोरी की। तो बेसिकली इसका प्लॉट रिवेंज थीम पे है। ईव एके बेलेरिना, जो हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर भी है, उसे अपने पापा की डेथ का बदला लेना है एंड बिलीव मी, ये रिवेंज आसान नहीं है। तो यही है बेसिक मूवी का प्लॉट एंड ये मूवी अपने प्लॉट एंड स्टोरी के लेकर काफी सीरियस है एंड अच्छा खासा टाइम देती है इनके ऊपर। जैसे कि हर जॉन विक मूवी में क्या होता है कि एक्शन पर ज्यादा फोकस किया जाता है एंड स्टोरी एंड प्लॉट काफी जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे डॉग मरता है उसके बाद मूवी एकदम से ही टेक ऑफ कर जाती है। बट इन बेलेरिना मूवी की स्टोरी काफी डिटेल में दिखाई गई है। मूवी शुरू होती है एंड बेलेरिना एंड उसके पास और उसकी ट्रेनिंग के बारे में काफी कुछ दिखाया जाता है, काफी टाइम दिया जाता है उन्हें एंड बेलेरिना का पास्ट काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है एंड टू बी ऑनेस्ट एक्शन मूवीज में ये सब देख के थोड़ा अच्छा भी लगता है। मतलब हाँ, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है वो कि बेलेरिना कौन है, इसके रिवेंज क्यों लेना है। उस इम्पैक्ट से मूवी में हमें और ज्यादा मजा आता है एंड ये मूवी हमें जॉन विक का वर्ल्ड और ज्यादा एक्सप्लेन कर देती है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, किसे मजा नहीं आता है जॉन विक का यूनिवर्स देखने में, वो वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन को देखने में। एंड एक और बात, बेलेरिना भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेन हुई है जहाँ पर जॉन विक ट्रेनिंग लेता था। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रुस्का रोमा। इन जॉन विक चैप्टर 3 जब जॉन विक मिलने जाता है रुस्का रोमा के लीडर से उसकी हेल्प मांगने, तो वहीं हमें एक बेलेरिना भी दिखाई जाती है पीछे डांस करते हुए, जो मोस्ट लाइकली ईव ही थी। एंड देखो, अब उस प्रॉब्लम पे आते हैं जो मैंने तुम्हें कहा था। तो वो प्रॉब्लम है इसके चैप्टर 3 एंड 4 के बीच में पोजीशन होने के बारे में। क्योंकि देखो, हमें पता है कि जॉन विक चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के बीच में जरा भी टाइम नहीं था। हमें पता है कि जॉन विक की स्टोरी तब ऐसे मूवमेंट भी थी जब उसे जरा भी टाइम नहीं था, क्योंकि जॉन विक चैप्टर 4 में टेबल के अगेंस्ट था एंड उसे लड़ना था, उसे ट्रेन करना था। ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी जॉन विक के पीछे पड़ी थी एंड उसे एक ट्रेटर भी घोषित कर दिया गया था। अब उसके बीच में उसे टाइम कब मिल गया कि वो जाए, ट्रेन पकड़े एंड बेलेरिना को रोके? इट डजंट मेक सेंस। लेकिन फिर अपन मूवी एंजॉय करने गए थे, इतना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ध्यान देते हैं। लेकिन शायद ये लोग आगे आने वाले मूवी में एक्सप्लेन करे कि ये जो वहाँ पहुंचा है वो कैसे पहुंचा एंड उसे ये सब करने का टाइम कैसे मिला। तो फिर अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कब से फालतू की बातें करे जा रहा हूँ मैं, इसके मेन एलिमेंट यानी फाइट पर और एक्शन पर तो आया ही नहीं मैं अभी तक। तो हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ, बट ये सब मूवी की इन्फॉर्मेशन जरूरी थी इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें सब कुछ क्लियर करने के लिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्शन। बेलेरिना का एक्शन वाज प्रीटी गुड एंड मूवी में ये मूवी के एक्शन को भी काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। जैसे बेलेरिना कोई जॉन विक नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग ही पर्सनैलिटी है एंड वो जॉन विक की तरह लड़ भी नहीं सकती। वो कोई वन मैन आर्मी नहीं है एंड वो अपने एनवायरनमेंट को इतनी अच्छी तरह यूज भी नहीं कर सकती है। एंड हाँ, ये क्लियर भी कर दिया गया था मूवी में कि वो वीक है एंड वो प्रोबेबली दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे वीक है, तो उसे अपनी स्किल पर रिलाई करना पड़ेगा एंड अपनी स्किल की मदद से स्टैंड आउट करना पड़ेगा। वो इतनी पावरफुल नहीं है एंड वो ऐसा करती भी है, अपनी स्किल का अच्छा यूज करती है एंड एकदम तगड़ी फाइट देती है, बड़े बड़े किलर्स को काफी नेक टू नेक फाइट देती है एंड टू बी ऑनेस्ट वो सब देखने में काफी मजा आता है। एक्शन के साथ साथ ही कॉमेडी भी मेंटेन रहती है। जैसे वो एक्शन में नहीं होती एक लाइट सी कॉमेडी, वैसे ही वो इस एलिमेंट को काफी अच्छे से यूज करते हैं एंड आगे अपने साथ अच्छे से कैरी करते चलते हैं एंड उसी की वजह से मूवी एक काफी एंटरटेनिंग मूवी भी बन जाती है। तो मूवी वाज प्रीटी ऑसम एंड डिजर्व करती है टू बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ विक फ्रेंचाइज एंड विक वर्स। सो दैट्स इट, मैंने मूवी देखी, मुझे काफी पसंद आई एंड इट डिजर्व अ सॉलिड 8। जॉन विक लेवल वाली मूवी नहीं थी बट प्रीटी फन मूवी थी एंड जॉन विक का कैमियो तो है ही, तो इट डिजर्व्स अ वॉच। तो जाओ थिएटर्स में एंड जाके मूवी देखो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले ऑसम रिव्यू में, तब तक के लिए बेलेरिना Ballerina cappuccina.
अरे यार बस करो इसे। एंड या जस्ट बी ए सिनेफाइल।